हेलो दोस्तों, मैं नीतीश। डायरेक्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मैथ के कुछ मिक्स क्वेश्चन लेकर आया। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। देखो, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, अब बेचने को सेलिंग प्राइस कहते हैं। जो जिसके साथ गुना है वो उसका दूसरा वैल्यू होगा। जैसे देखिए 10 किसका वैल्यू हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का। 7 किसका हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का। तो आपको पता चल गया कि CP कितना है 7, SP कितना है 10। भैया लाभ कितना का हुआ, 3 रुपया का। कहाँ से हुआ, 7 से गुना 100। अब इसको गुना करना है तो कितना आ जाएगा, 7 से भाग दे दीजिए 300 में। तो 7 चौके 28, 2 20, 7 दूना 14, 6/7%। 42.6/7%। हानि नहीं लाभ होगा। बस गौर करना है, आंसर लगा करके भी गलत टिक भी हमसे हो जाता। आप सबको भी गौर करना है। अगला चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 साइकिलों में से प्रत्येक जो है 3990 रुपया में बेची गई, जिसमें से एक 5% लाभ, दूसरा 5% हानि हुई, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप लोग जानते हैं कि ये भी फार्मूला जानते हैं। जब 2 साल के लिए यदि लाभ हानि पूछे चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, उसमें आपको क्या करना है, ये भी फार्मूला A + B + A × B/100। भैया पहले 5% लाभ, दूसरा साल 5% क्या हुआ है, हानि। ये देखिए माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, ये जाएगा था 5 × 5/100। तो ये प्लस से माइनस खत्म, ये माइनस कितना हो गया आपका 25/100। तो इसको क्या लिखेंगे, 0.25। 0.25 क्या हो गया आपको, हानि। अगला ऑप्शन नंबर D। आगे चलते हैं। आगे कहता है A 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर 4 घंटा चलता है। अब B जो है साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसके पीछे चलता है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर B A को पकड़ेगा। देखिए कभी भी आप किसी को कब पकड़िएगा, जब आपकी चाल ज़्यादा होगा। लेकिन कह रहा है क्या, A जो है 4 के रफ्तार से 4 घंटे तक चला, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटा चलेगा, तो कितना दूरी तय कर लेगा, 16 किलोमीटर। अब कभी भी आपने गाड़ी पे ही चला होगा, तो कभी बाइक चलाएंगे तो देखेंगे आगे यदि टेम्पो या बस हो तो आप जो उसको कवर करिएगा, आपका पिकअप खूब बढ़ाना पड़ता है। यानी कि आप जिनका चाल ज़्यादा है वही तो किसी को टेकअप करेगा। देखिए अब सेम डायरेक्शन में चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। इसीलिए देखेंगे जब कभी अपोजिट डायरेक्शन से आता होगा तो बहुत जल्दी देखिए गाड़ी पास कर जाता होगा। लेकिन आप जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो धीरे धीरे उसको पास करते हैं। तो पहला का चाल कितना था, 4, और दूसरा चाल हो रहा है कितना, 10। सेम डायरेक्शन में चाल घट के हो गया कितना, ओवर 6 का रफ्तार से। अब बोल रहा है क्या, जो स्पीड से जाएगा यही 16 किलोमीटर डिस्टेंस को तू मैनेज करेगा। तो आप बताइए, यहाँ आपको दिया है कितना, चाल दिया है, दूरी दिया है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। 6 से खिलाइएगा तो 6 दूना 12, 4/6, यानी कि कितना हो जाएगा, 2/3 घंटा। यानी कि इतने घंटा आपको समय लगा होगा। लेकिन ये गौर करिए, ये किसको समय लगा है, ये समय लगा है जो स्पीड से भाग रहा है। ये तो B कवर कर रहा है, तो B का भैया चाल कितना है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है 10 और समय लग रहा है इसको कितना, 3 दूना 6, 8/3। यानी कि इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 80/3। 3 से खिलाइएगा, 3 दूना 6, 2 20, 3 से खिलाइएगा तो फिर कितना आ जाएगा, 6×3 18, 18, 2/3। तो यानी कि 26.2/3। 2/3 को हम लिखते हैं कितना, गुना करेंगे तो 26.7 किलोमीटर का दूरी B A को पकड़ लेगा। ठीक, ये ऑप्शन नंबर D हो गया। आगे चलते हैं। आगे कहता है 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 30 के रफ्तार से 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 18 सेकेंड में पार कर जाती है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया कि पार किसको कौन करेगा, जिनका चाल ज़्यादा रहेगा वही पार करेगा। तो अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि भैया सेम डायरेक्शन में यदि चलिएगा
तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक चल रहा है 30 के रफ्तार से, एक चल रहा है 58 के रफ्तार से, तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन में चाल हो गया आपका कितना, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी को लग रहा है कितना, 18 सेकेंड। देखिए इस समय आपको क्या लग रहा है कि सेकेंड में, तो हमको चाल को भी क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि देखिए लंबाई आपको क्या दिया हुआ है, मीटर में। तो चाल है कितना, 28 किलोमीटर, इसको मीटर में तो 5/18 का गुना कितना, 18 सेकेंड लग रहा है। तो टोटल कितना निकल जाएगा आपका, दूरी बराबर यही चाल गुना समय हो गया, 18 से 18 खत्म, 28 पंच कितना होता है, 140 मीटर। ठीक, आगे चलते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी चैनल को करना है, और दूसरों जो भी आपको ज़रूरतमंद दोस्तों को बताना भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 लीटर अल्कोहल के विलयन में 12 लीटर क्या है, जल है। देखिए 32 लीटर है, 32 लीटर का 12% आप निकालिए, पहले 12% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा। देखिए अब इसको गुना करेंगे तो 32 को पहले एक बार क्या करें, 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 320, 32 में कितना हो जाएगा, 64, यानी कि 384, 100 से भाग दे देंगे। तो यानी क्या होगा, 32 लीटर अल्कोहल के विलयन में 12% जल है, यानी कितना जल है, 3.84 लीटर। अब कह रहा है कि 26 लीटर अल्कोहल उड़ गया। तो यानी कि कभी भी देखते हैं स्पिरिट जब हाथ में रखते होंगे तो पानी नहीं उड़ता है, हर एक समय क्या उड़ता है, स्पिरिट। तो क्या हो गया आपका, उड़ गया आपका 26 लीटर अल्कोहल। तो अभी हमारे पास विलयन में बचा है कितना, 6 लीटर बचा है। देखिए 32 लीटर था और 26 लीटर उड़ गया तो बचा भी कितना, 6 लीटर। इन्हीं में ना पता नहीं कितना प्रतिशत, प्रतिशत को नीचे में 100 लिखेंगे, यही पानी बराबर है 3.8 लीटर। पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 6 से खिलाएंगे 6 छा के 36 है, 6 के 24, कितना प्रतिशत भैया, तो 64%। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अब कह रहा है, तंटा क्वेश्चन बढ़ा किया जाए। अब ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है, नवीन 8 महीने का औसत मानसिक कितना है। देखिए 8 महीने का औसत है 210, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1680। अब बोल रहा है 4 महीने का औसत उसका कितना है, 250, तो योग कितना हो जाएगा, 1000। तो टोटल हो गया उसका कितना, मानसिक खर्च 16 10 26,000 न 2680 रुपया। उसने उस वर्ष 1500 रुपया की बचत की। चलिए छोड़िए और सिखाते हैं। आय बराबर क्या होता है, आय बराबर बचत प्लस खर्च। नहीं समझे आप। मान लीजिए कोई विद्यार्थी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर कहीं रहता है। मान लेते घर से उसको पिताजी भेजा कितना, 5000 रुपया, लेकिन वो क्या किया, वो जो है 5000 भेजा, 4000 रुपया वो खपत कर दिया एक महीना में। तो उसके पास क्या हुआ है, 1000 रुपया अभी बचा हुआ है। तो याद रखिए यहाँ क्या लिखा है, औसत मानसिक खर्च दिया है, यानी 8 महीना का उसका खर्च कितना है, 1680 रुपया। उसी तरह से अगले 4 महीने का उसका खर्च कितना, 250, यानी कि 1000 रुपया। तो टोटल खर्च उसने कितना किया, 2680 रुपया। और बचत कितना किया उसने, बोल रहा है उसने उस वर्ष 1500 रुपया की बचत करी। तो 1500 रुपया बचत किए, तो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 0 8 6 5 11 का 1 बाकी रहा 1 2 2, यानी 4180 रुपया उसकी टोटल आय थी। तो उसकी मानसिक औसत आय कितना है। तो देखिए ये जो टोटल निकाले, टोटल 12 महीने का निकाले हैं। अब पर महीना हमको चाहिए तो 12 से भाग दे देंगे, 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 36 5 58, तो हो जाएगा 12 से खाली बरचों के 48, बरचों के 48 10, फिर हो जाएगा कितना, 12 8 96, फिर 4 1/3 यानी 33.33, 348.33, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। आगे कहता है, खाद्य पदार्थ का मूल्य 10% बढ़ गया तथा अन्य उपभोग की वस्तु 15% बढ़ गई। यदि कर्मचारी को खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग की वस्तुओं पर खर्च का अनुपात, देखिए क्या पहले बोला, किसी कर्मचारी खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग 2:5 में है। तो हम मान लेते हैं 2 है, तो इसको मान लेते हैं 200 है, इधर कितना है 500 है। तो टोटल इसको खर्च कर रहा है कितना ही, 700 रुपया।
200 रुपया खाद्य तेल पर और अन्य पर खर्च कर रहा है 500। तो यदि रेशियो जो है इसको हमने क्या कर दिया, खाली बढ़ा लिया, टोटल 700 रुपया खर्च होता। अब बोलता है क्या, खाद्य पदार्थ पर 10% बढ़ गया, तो 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20, यानी कि अब हो गया कितना, 220 टका खर्च। अब बोल रहा है 15% इसका खर्च हो गया, तो 15% कितना, 75 का वृद्धि, यानी कितना हो गया 575। अब खर्च हो रहा है टोटल कितना, 500 200 700, 795 रुपया। अब बोल रहा है उसका वर्तमान वेतन था कितना, 3500, तो वर्तमान में तो खर्च इसका कितना था, 700। जो 700 था वही सवाल में दिया है कितना, 3500। तो 700 से खर्च जाएगा, एक बार में कितना आ जाएगा, एक बार में 7 बचे 35, एक मतलब एक का मान हो जाएगा 5, निकालना हमको कितना है 795 का, गुना कर देंगे, 25 25 का 5, बाकी रहा 2, 9 से 45, 147 का 7, बाकी रहा 4, 7 25 35 4 39। जो पहले खर्च हो रहा था हमारा 3500 रुपया सवाल में है, अब वहाँ से खर्च हो रहा है अब कितना, 3975, तो वृद्धि कितना हो गया 475 का। तो बोला ताकि पहले स्तर पर उपयोग कर सके, वृद्धि कितनी होगी, तो 475, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। आगे बोलता है एक शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ये दिया है, जबकि बेलन का आधार की त्रिज्या और ऊंचाई इतना दिया। तो शंकु का आयतन और वेतन, शंकु का आयतन आप जानते हैं, शंकु कैसा दिखता है आपको, ऐसा छोड़िए, शंकु दिखाते हैं कैसा दिखेगा। शंकु ऐसा दिखेगा, और कौन बोल रहा है, बेलन। देखिए बेलन आपको ऐसा दिखेगा। अब चलते हैं हम लोग सवाल पे। देखिए क्या कह रहा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ये क्या दिया आपको 3, और ऊंचाई दिया आपको कितना 5 दिया, पेन चेंज कर देते हैं, 5 दिया है। अब बोल रहा है बेलन के आधार की त्रिज्या 2 दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या 2 दिया है, और ऊंचाई दिया है कितना 4 दिया है। तो शंकु का आयतन आप लोग जानते हैं, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई स्क्वायर h, और बेलन का होता है आपका पाई स्क्वायर h। देखिए पाई से पाई दोनों खत्म हो जाएगा, यहाँ का रेडियस दिया आपको 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, ये बराबर करते हैं 1/3, 3 तिया 9, और हाइट भैया कितना है 5, यहाँ से रेडियस कितना दिया है 2 दूना 4, और हाइट कितना है 4। इधर देखिए 3 से खिला दीजिएगा, तो 3 तिया 9, तो 3 पचक कितना हो गया 15 रेशियो, यहाँ 4 चौक कितना हो गया 16, 15 रेशियो 16, ऑप्शन में है कहीं 15 रेशियो 16, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, यदि अच्छा लग रहा है तब, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को, देखिए पुरुष मतलब मेल हो गया, महिला मतलब वुमेन हो गया, 8 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जब टाइम वर्क वाला सवाल आता है, तो काम कितना है निकालने के लिए हमको दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24। कह रहा है इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुष के साथ, तब देखो टोटल काम हमको कितना है 24, और 2 पुरुष, अब पुरुष का क्षमता कितना है 3 है, प्लस महिला का क्षमता कितना है 2, महिला का क्षमता यहाँ कितना है 2, कितना महिला चाहिए पता नहीं, लेकिन हमको काम कितने दिन में ख़त्म करना है, बोल रहा है 2 दिन में। 2 से ख़त्म करेंगे, इसको कई बार में ख़त्म हो जाएगा 12 बार में। इधर हो गया कितना है 3 दूना 6 प्लस 2x बराबर 12, ये 6 इस पार ले आएंगे तो क्या आ जाएगा 6 बराबर 2x, 2 से खिला देंगे, x का मान कितना निकल जाएगा आपका 3, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। आगे बोलता है एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ है, अनुपात कितना है 3 2 1। प्रत्येक पेन पेंसिल और रबड़ का मूल्य कट का है
3 रुपया 2 रुपया, देखिए ये रुपया है, ये संख्या है, 3 है 2 है और 2 रुपया है। तो बताइए आपको 3 रुपया में एक पेन मिल रहा है, टोटल 3 गो पेन खरीदिएगा तो नोट का खर्च करना पड़ेगा। उसी तरह से पेंसिल का दाम 2 रुपया है, 2 गो पेंसिल खरीदिएगा तो 4 टका लग जाएगा। उसी तरह से रबड़ का दाम 2 रुपया है, एगो खरीदिएगा तो 2 टका लग जाएगा। तो टोटल दाम कट का खर्चा पड़ गया 9 4 13 2 15 रुपया, जो कि सवाल में आपको दिया है कितना खर्च हो रहा है 720 रुपया। एक का मान निकल जाएगा तो 15 15 चौके 60, 15 अठी 20 से एक का मान निकल गया 48। तो निकालना किसका, तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात करें। तो पेन यहाँ कै गो है, 3 गो है, तो 3 से गुना कर दीजिएगा। 8 तिया 24 के 4 बाकी रहा 2, 4 तिया 12 2 14 144, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। कह रहा है ए और बी क्रमशः, ए है और बी है, कितना लगा रहा है भैया ये 20,000 रुपया, क्या को सुनना हो गया, ठीक है 16,000 रुपया। अब बोल रहा है 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद बोलता है सी भी आ गया, कितना रुपया लेकर के 15,000 रुपया लेकर के करके साझेदार शामिल हो गया और 4350 रुपये के, देखिए क्या बोला है 6 महीना तक के लिए ही लगाया है। तो ये लगाया कितना 6 महीना के लिए, ये भी लगाया कितना 6 महीना के लिए। पेन चेंज करते हैं 6 महीना के लिए। लेकिन देखिए सी कितना दिन के बाद आया है 3 महीना के बाद, और टोटल 6 महीना तक लगाना, तो ये कितना दिन रहेगा 3 महीना के लिए। अब क्या करते हैं सबको कटाते हैं, 3 से खिलाएंगे तो ये 2 बार में, ये भी 2 बार में। अब देखिए किससे कटेगा, 3 शून्य यहाँ पे है तो यहाँ का भी 3 शून्य खत्म, इधर का भी 3 शून्य खत्म। अब किससे कटेगा ये 5 से कटेगा, 5 से कटाते हैं, 5 तिया 15, ये 5 से कट जाएगा आपका 32 बार में, ये 5 से 4 बार में। अब किसी से कटेगा नहीं कटेगा, 4 दूना कितना हो गया ये 8, ये हो गया कितना आपका 32 दूना 64, इधर हो गया कितना आपका 3 एकम 3 है, इसको जोड़ दीजिए तब 8 3 11, 11 64 हो गया कितना 75, 75 का मान दिया आपको 4 3 5 0, एक का मान कितना हो जाएगा 75 नीचे आ जाएगा। निकालना किसका मान है बी का हिस्सा, बी कितना है 64 में है। बस घंटा खाली आपको गुना भाग करना है, घंटा गुना भाग करते हैं। थोड़ा यहाँ पे कटाने में गलती हुआ है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटाया जाए। देखिए 5 से खिलाएंगे ये 3 बार में कट जाएगा, 5 से ये 16 न है, ये 16 है, अच्छा ये भी नहीं होगा। चलिए फिर से कटाते हैं, ये कितना महीना के लिए था 3 महीना के लिए, 3 से कटाएंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 जीरो सबका ख़त्म करिए, ये 3 जीरो ख़त्म हो जाएगा, ये भी 3 जीरो ख़त्म हो जाएगा। अब किसी से कटेगा तो हमको लगता है नहीं कटेगा, तो 20 दूना ये कितना हो गया ये 40, ये कितना हो गया आपका 16 दूना 32, ये हो गया आपका कितना 15, इसको जोड़िए अब तो हो गया आपका 40 30 70 80 80 और 7 कितना हो गया 87, 87 का मान दिया आपको 4 3 5 0, एक का मान कितना हो जाएगा 87 नीचे, चाहिए हमको कितना बी का मान 32 से, तो आप खाली गुना भाग करना है। फिर से देखिए 87 से आप 5 बार में कटाइएगा तो 435 कट जाएगा, 50 और 32 गुना 50 हो जाता है कितना आपका 1600, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। आगे कहता है एक दुकानदार ने एक वस्तु को 450 रुपया में खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 450 टका, और 360 रुपया में उसको बेच दिया, सेलिंग प्राइस कट का हो गया। तो हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस से कितना हानि में बेचा, वो 90 का हानि में बेचा, कहाँ से बेचा कॉस्ट प्राइस से, गुना कितना 100, 9 5 45, 5 से 20%, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कितना है। समबाहु त्रिभुज का आप क्षेत्रफल जानते हैं कितना होता है, √3/4 गुना भुजा का होल स्क्वायर, √3/4
भुजा कितना है 114 गुना 114। 2 से खिलाइए इसको 2 बार में, ई कई बार में कट जाएगा, ई कट जाएगा आपका 57 बार में, ये भी कट जाएगा 2 से 57 बार में। तो इसका स्क्वायर जानते हैं आप लोग कितना हो जाएगा, देखिए तो 57 गुना 57, 7 49 के 9, बाकी रहा 4, 7 5 35, दूना 70 दूना 140, 140 कितना है 2 AB होता है ना। देखिए 7 49 के 9, बाकी रहा 4, 7 5 35, 7 5 35 70, 70 4 74 के 4, बाकी रहा कितना 7, 5 25, 25 7 32, 3249 √3 यहाँ है, √3 से गुना 3249 √3, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। कह रहा है किसी संख्या के 80%, मान ली संख्या क्या है x है, 80% मतलब कितना हो गया है 4/5, 75% यानी 3/4, 66% यानी कि 2/3, 25% यानी कितना 1/4 का मान आपको दिया है कितना 6 3 6 7। तो देखिए कोई कटता है, ये 3 से 3 खत्म, 2 से 2 बार में ख़त्म, ये 4 से 4 खत्म, तो नीचे हो गया कितना 5 दूना 10, ये को शून्य आकर के यहाँ सट जाएगा। तो x का मान कितना हो गया आपका 6 3 6 7 0। इसी का आपको क्या निकालना है 40%, यानी कि कितना 2/5 का मान। ऐसा करते हैं 2 से यहाँ भी गुना कर देते हैं, 2 से यहाँ गुना करते हैं, तो ये 10 से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे 7 चौके कितना हो गया 28 का 8, बाकी रहा 2, 6 चौके 24, 24 2 26 का 6, बाकी रहा 2, 4 3 12, 2 14 का 4, बाकी रहा 1, 6 चौक 24 1 25, 25 468 कहीं है, 25 468 ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। आगे कहता है, इस सवाल को बड़ा करते हैं थोड़ा। कहता है 10% वार्षिक दर से 2 साल में, देखिए 17,800 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज से, देखिए राशि क्या होता है, राशि मतलब हो गया अमाउंट, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अब ब्याज वो चक्रवृद्धि हो चाहे साधारण हो, तो ये कहता दिया आपको प्रिंसिपल दिया 17,800 रुपया, 10% से 2 साल में एक ब्याज कितना हो जाएगा 21% बटा कितना हो गया 100। तो ये जो निकलेगा सिर्फ क्या निकलेगा ब्याज, आज यदि प्रिंसिपल हमरा होता कितना 100%, इसमें 100 जोड़ देंगे मतलब 121% निकाल देंगे, तो अमाउंट डायरेक्ट निकल जाएगा। ये 2 0 से 2 0 खत्म, 1 7 8 121, इसका गुना करेंगे तो 8 एकम कितना हो गया 8, 7 एकम 7 और 7 और 16 कितना हो गया 25, 25 का 5, बाकी रहा 2, 1 एकम 1 1 हो गया और 8 हो गया 9, 9 और हो गया आपका 14, 14 9 हो गया 23 2 25 का 25 का, देखिए 8 एकम कितना हो गया 8 हो गया, 7 एकम 7 और 16, 16 7 कितना हो जाता है आपका 23, 23 का 3, बाकी रहा कितना 2, 1 एकम 1 8 9 9 14 23 2 25 का 5, बाकी रहा कितना 2, 2 7 9 2 11 1, बाकी रहा 1, 1 एकम 1 1 2 21 538, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप लोग को यदि गुना भाग सीखना है और वो जो प्रतिशत वाला सवाल, तो कमेंट करिएगा, कमेंट करके बोलिएगा कि हमको ये चीज़ सीखना है, तब आगे बताया जाएगा, ठीक है। बाकी कमेंट करा करिए, बाकी वीडियो सबको शेयर करा करिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है, अब देखिए ये सवाल में आपको करना क्या है, अंतिम से चलना है। ये 225 है, 225 किसका वर्ग होता है 15 का। अब 15 और 66 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपको 81, यहाँ से यहाँ तक टोटल 81 हो गया। 81 से रूट से क्या निकलेगा 9 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 का यहाँ फिर क्या निकलेगा 4, अरे 1221 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1225। 1225 किसका वर्ग होता है 35 का। कहिएगा कैसे, तो 35 गुना 35 करिएगा, देखिए 5 25 हो गया, इसमें 1 जोड़ दीजिए, चाहे इसमें 1 जोड़ दीजिए चाहे इसमें, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 1225। नहीं तो सबसे अच्छा अभी थोड़ा देर पहले जो बताएं, देखिए 5 25 का 5, बाकी रहा कितना 2, 5 तिया 15, 15 30, 30 2 32 का 2, बाकी रहा कितना 3, 3 तिया 9, 3 कितना हो गया 12। अपना यही फार्मूला भी लगा दीजिए, देखिए क्या लगाएं, ये हो गया आपका कितना a² AB
प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला से सवाल बना। छोड़िए, जब बताइएगा कमेंट करके, कमेंट करना है तब एक्स्ट्रा चीज़ बताया जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे कहता है सरल करिए, तो सरल करने में आप लोग जानते हैं VBODMAS, भी मतलब वेनिकुलर बार ब्रैकेट ऑफ डिविजिबल मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ देखिए आपको मतलब ब्रैकेट दिखा, तो ब्रैकेट में पहले छोटका ब्रैकेट का काम करेंगे, इसका काम करेंगे। 12 से इसको कटाएंगे तो कई बार में कट जाएगा आपका 12 दूना 24, 6 12 पंचे 60, 25, 35 में से 25 चले जाए तो क्या आ जाएगा 10 का माइनस का 10 नहीं होगा, प्लस का 10। तो अब देखिए यहाँ पे ये -25 है, तो ये हो गया आपका कितना प्लस का 10। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा फिर आपका 10 माइनस का 10, और यहाँ आपका कितना 90, और उसके बाद यहाँ है भाग, इसको कटाइएगा तो 9 बार में 9 माइनस कितना हो गया आपका 10। अभी रुक जाइए, यहाँ से अभी भाग खत्म हुआ है, ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंतर्गत वाला है। अब यहाँ से क्या लगेगा आपका भाग लगेगा 10 से, ये 10 से कट के हो जाएगा कितना 1 कट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना निकला आपका, यहाँ से यहाँ तक टोटल निकला कितना आपका 8 निकला, 9 में से 1 चले जाएगा तो 8। अब देखिए 450 में से 8 घटा दीजिए तो कितना जाएगा आपका 442। अब 442 हो गया। अब 120 माइनस 442 इसको घटा दीजिए तो 2 322, किस में माइनस में कहीं है 322, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। आगे कहता है एक निश्चित धनराशि ये भी सवाल वही है, कह रहा एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए प्राप्त ब्याज जो है इतना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है रेट इंटू टाइम बटा 100। तो अब देखो रेट हो गया हमारा कितना 12%, समय हो गया कितना 5 बटा 100 बराबर हो गया आपको कितना 60। तो ये कटाइए तो इसको 12 पंचे 60, 0 12 पंचे 60, 5 से खिलाएंगे 1 0 1 2 0 आ जाएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका 10 1 0, ऑप्शन नंबर सी। मतलब अमाउंट हो जाएगा आपका, मतलब प्रिंसिपल आपका हो गया उतना, ठीक। आगे चलते हैं। आगे कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक इतना है, तो उनमें से पहली संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए लघुत्तम समावर्तक संख्या क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF, ठीक। तो आपको देखिए लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक दिया है कितना 132 गुना 22, और इसमें से एक संख्या आपको 132 दे दिया है, तो दूसरी संख्या आप नहीं निकाल सकते हैं। 132 खत्म, तो बी का मान कितना हो गया 22। पहली संख्या फिर दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से छोटा भिन्न कौन सा है। इसको आप लोग आराम से बना सकते हैं, नहीं तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ भी 0 दे दीजिए, यहाँ भी 0 दे दीजिए, यहाँ भी 0। 15 से खिलाइएगा तो ये पहला कितना 2 आंसर आ जाएगा। इसको 20 से खिलाइएगा तो 2 पॉइंट कितना आएगा 5 हो जाएगा। इसको 80 को खिलाइएगा तो कितना आएगा 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। लेकिन अब इसको खिलाइएगा 1000 से 250, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 4.4। तो क्या पूछ रहा है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो क्या है 25/1000, ठीक है। आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही है, बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए। धन्यवाद।